हाय, दिस इज़ माय चैनल एसएसटी जोन डीएवी। हम क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 12 इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया कर रहे हैं। हमने फर्स्ट हाफ चैप्टर का कर लिया है, अंडरस्टैंडिंग द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, ये हमने कर लिया है। अब हम करने वाले हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। अब हम क्या करने वाले हैं? सोशियो रिलीजियस फॉर्म। पार्ट 1 हमारा हो रखा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको उसमें पार्ट 1 मिल जाएगा। चलिए हम करते हैं। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था? हमने फर्स्ट पार्ट में ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में किया था, जिसमें मैकाले मिनट आया था, वर्धा वर्धा आया था, वुड डिस्पैच आया था, हंटर एजुकेशन आया था, लॉर्ड कर्जन आया था। ठीक है, इस तरीके की पॉलिसीज आई थी। अब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म को करने वाले हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ए मेजर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन बिगेन इन इंडिया। सबसे पहले हम समझते हैं 19th सेंचुरी किसे कहते हैं। हम 19th सेंचुरी कहते हैं हम 1800 से लेके 1900 तक के जो पीरियड है उसको हम 19th सेंचुरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1852, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 1802, तो ये सारा कंसीडर होगा 19th सेंचुरी में। जो भी मेजर चेंजेस आए हैं वो अभी 19th सेंचुरी में आए हैं। 1857 का रिवॉल्ट हुआ, कौन सा हुआ? वो 19th सेंचुरी का रिवॉल्ट हुआ है ना, 19th सेंचुरी की एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुई। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा इस 19th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? अवेकेंड द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है ना वो आ रही है। लोगों को नेशनलिज्म समझ में आ रहा है आखिर क्या चीज़ है, यानी हम एक कंट्री यूनाइट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा चेंजेस क्यों आए लोगों के अंदर? क्योंकि लोगों का कॉन्टैक्ट हुआ है वेस्टर्न साइंस से, लिटरेचर से, वेस्टर्न साइंस से, लिटरेचर से और मॉडर्न आइडियाज से। लोगों के बीच में इंग्लिश एजुकेशन आई, लोगों ने ब्रिटिश इंग्लैंड में जाके एजुकेशन ली और बाहर जाके दुनिया को समझा। लिटरेचर्स, बाहर के लिखे हुए राइटर्स के लिटरेचर्स पढ़े, मॉडर्न आइडियाज़ को समझा। तो इन चीज़ों के कांटेक्ट की वजह से लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म आई। लोगों को जो है काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, सोशल एविल या फिर सोशल इनजस्टिस हमारी सोसाइटी में जो प्रेजेंट थे उसके अगेंस्ट लोगों ने अपोज करना स्टार्ट किया। इनिशियली ये सबसे पहले हमारे एलीट क्लास में आया। ये जो फीलिंग है, ये जो चीज़ें हुई एलीट क्लास में, क्योंकि एजुकेशन जो है हर किसी को उस टाइम में नहीं मिल सकता था। ब्रिटिश एजुकेशन काफ़ी महंगा होता था और इंग्लिश मीडियम होता था, बाहर जाके पढ़ना ये सब पुअर लोग नहीं कर पाते, तो एलीट क्लास ही ले सकते थे। तो एलीट क्लास ने सबसे पहले लोअर कास्ट के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए उन्होंने अपोज किया और बाद में उन्होंने ही लोअर क्लास को फिर जगाया, उन्हें समझाया, उन्हें अवेकन किया। तो लोअर कास्ट भी अपने अगेंस्ट होने वाले सोशल इनजस्टिस और सोशल एविल्स के अगेंस्ट उन्होंने भी अपोज किया। ठीक है, अब हम वन बाय वन समझते हैं कि हम जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, जो लोगों को समझाते हैं कि हमें क्या है, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशंस हैं, जो हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट सोशल एविल्स हैं, उससे हमें कैसे निकलना चाहिए। हम सबसे पहले नारायण गुरु के बारे में समझने वाले हैं। ये नारायण गुरु केरला से थे। केरला में क्या है, रिजिड एंड ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम चल रही है। रिजिड एंड ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम क्या है? ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम वो है जिसमें क्या होता है, लोअर कास्ट को अपर कास्ट क्या कर रही है? सप्रेस कर रही है। लोअर कास्ट को अपर कास्ट सप्रेस करती है, यानी वो पॉलिसीज अपने फेवर के बनाती है। वो जो रूल बोलती है वो उनके फेवर के लिए ही होते हैं। ठीक है, और रिजिड होती है यानी कि वो चेंज नहीं होना चाहते। किसी भी पर्सन का सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? उसके कास्ट हायरार्की पे डिपेंड करेगा। अगर आखिर किसी का जन्म अगर ब्राह्मण फैमिली में हुआ है तो उसका सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक पोजीशन अच्छा होगा। किसी का जन्म अगर लोअर कास्ट में हुआ है, किसी छोटी जाति में हुआ है, तो उसकी इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन क्या है, वो डाउन मानी जाएगी। उसको एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, उसके पास पैसा कम होगा, उसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। अभी हम इन चीज़ों को और डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे। ये जो नोट्स हैं वो डीएवी के बनाए हुए नोट्स हैं। आप चाहे तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पेपर की तैयारी इससे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं।
In the princely states of Kochi and Travancore, government jobs were denied to lower caste and non-Hindus. मैंने कुछ भी बुक में से नहीं छोड़ा, सारे पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। जो कोची और ट्रेवेनकोर, दो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स हैं, कोची एंड ट्रेवेनकोर। आपको समझना है व्हाट इज प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद जो क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया, यानी ब्रिटेन अब उसका मालिक हो गया था, तो उसने क्या किया, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज थी कि हमें अपने स्टेट्स को जो बढ़ाने वाली उसको उसने वहां पे बंद कर दिया। उसके बाद से जो स्टेट्स किंग के पास थे उसे हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं, और जो स्टेट्स ब्रिटिशर्स ने अपने पास रखे थे वो हमारे ब्रिटिश के स्टेट्स हो गए। ठीक है, वो स्टेट्स रह गए और बाकी स्टेट हमारे प्रिंसली स्टेट्स रह गए। तो हमारे पास दो प्रिंसली स्टेट्स हैं, कोची और ट्रेवेनकोर। यानी यहाँ पर जो है चलता तो फिर भी मतलब वही था, क्या कहते हैं, ब्रिटेन का ही सारा पूरा कब्जा था, पर यहाँ अभी किंग रहते थे, किंग माने जाते थे। तो पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब दिए जाते थे वो लोअर कास्ट और नॉन हिंदूज को प्रोवाइड नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये एक आपको पोजीशन पता चले कि केरला में सिचुएशन कैसी थी, सोशल सिचुएशन कैसी थी। अब हम नारायण गुरु के बारे में समझते हैं। नारायण गुरु ग्रेट हिंदू सेंट थे और सोशल रिफॉर्मर थे। अब देखो, गवर्नमेंट जॉब किसको नहीं मिल रही, नॉन हिंदू को नहीं मिल रही, पर ये है हिंदू सेंट, मतलब हिंदू होके फिर ये नॉन हिंदूज के लिए या फिर जो भी लोअर कास्ट हैं उनके लिए ये अपोज, मतलब एक फिलॉसफी देंगे, लोगों को अपोज करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, ही वॉज बोर्न इन इजहावा कम्युनिटी ऑफ केरला। इनका जन्म कहाँ हुआ, इजहावा कम्युनिटी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, सो प्लीज ट्राई टू कीप in your mind the names. Is Hawa community, you can pronounce after me. He strongly opposed caste system, untouchability, Brahmin dominance, discrimination against lower caste. कास्ट सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कास्ट जैसे बनाते हैं हम कि ये कास्ट है हिंदू में, फिर उसके नीचे के कास्ट लोअर कास्ट में, तो उसके कास्ट सिस्टम को भी अपोज करते थे। अनटचेबिलिटी यानी जो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो बड़े कास्ट के लोगों को टच नहीं कर सकते, उनका सामान नहीं छू सकते, उनके कमरे में नहीं आ सकते। इस तरीके की पुराने टाइम में इस तरीके की सिचुएशंस हुआ करती थी। ब्राह्मण डोमिनेंस यानी ब्राह्मणों ने जो कहा उसे ही माना जाता था और वो ही सोसाइटी में एक तरीके से अपना दबदबा कायम रखते थे, यानी वो बहुत ही जाने माने जाते थे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को अपोज करें। 4 चीजें हैं, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण डोमिनेंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट। समझ में आ गया? ही कंसंट्रेट अल्टरनेट टेम्पल फॉर लोअर कास्ट। इन्होंने क्या कंस्ट्रक्टेड, अब इन्होंने क्या किया, सोसाइटी को ऐसे तो आप बदल नहीं सकते, तो इन्होंने क्या किया, लोअर कास्ट के लिए अलग से टेम्पल्स बनाए कि आप जा सकते हैं। उनका एक मैसेज था, याद करना आपको, 1 गॉड 1 कास्ट 1 रिलीजन, यानी एक रिलीजन होना चाहिए, उसमें एक ही कास्ट होना चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें होंगी तो ऐसी सिचुएशंस नहीं बनेंगी। ही अपोज्ड कन्वर्जन ऑफ अदर रिलीजन एज अ सॉल्यूशन ऑफ सोशल सफरिंग। मान लीजिए किसी को यही डिस्क्रिमिनेशन या फिर अनटचेबिलिटी से कोई बहुत ही हर्ट है, तो वो अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है तो वो उसको भी अपोज करते थे। वो बोलते थे कन्वर्जन ऑफ रिलीजन इज नॉट गुड। ठीक है, The door of Guruvayur temple were opened for हरिजन in 1946। एक टेम्पल है जिसे केरला में गुरुवायूर टेम्पल कहते हैं, वो हरिजन्स के लिए 1946 में खोला गया। हरिजन्स जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें हरिजन कहा जाता है, जिनको टच नहीं किया जाता था। तो आपको नारायण गुरु समझ में आया, वो केरला से है, इनका इजावा कम्युनिटी में बॉर्न हुआ था। कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण डोमिनेंस और इसके अगेंस्ट थे। उनका एक मैसेज था 1 गॉड 1 कास्ट और 1 रिलीजन। आगे हम देखते हैं, आगे हम करने वाले हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले इज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ज्योतिबा फुले कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज। इन्होंने एक सत्य शोधक समाज की फाउंडर थे। इन्होंने क्या बनाया, सत्य शोधक समाज। ठीक है, एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया, अपलिफ्ट ऑफ लो एंड ऑप्रेस्ड क्लास। जो लो क्लास है या ऑप्रेस्ड क्लास है, जिन्हें अपर क्लासेस ने ऑप्रेस किया है, उनको उठाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी पोजीशन को सोसाइटी में अच्छी करने के लिए। तो ज्योतिबा फुले जी ने जिस सोसाइटी को
फाउंड किया है वो क्या है, सत्यशोधक समाज, ठीक है। ही बिलीव्ड एजुकेशन इज मीन ऑफ लिबरेशन, उनका कहना था कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब है लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम द लिमिट, यानी अगर हम आपके ऊपर कोई लिमिट लगाते हैं, पाबंदी लगाते हैं कि हाँ क्लास में ऐसे बैठो, क्लास में कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। एजुकेशन का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम द लिमिट, यानी लिमिट से आपको फ्रीडम मिले, यानी आप कोई भी क्वेश्चन अपने टीचर से कर सकते हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको समझने की, पूछने की और पढ़ने की फ्रीडम वहाँ पे मिलनी चाहिए। तो लिबर्टी का मतलब समझ में आया, लिबरेशन लिबरेशन का मतलब समझ में आया। लिबरेशन मतलब है कि हमें एक लिमिट से फ्री होना है, एजुकेशन ये बताता है। ही स्टार्टेड ए स्पेशल स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस, अब इन्होंने स्कूल भी स्टार्ट किया, स्पेशल स्कूल उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड थे। प्रिविलेज क्या होता है, जिनको सारी फैसिलिटी बाय बर्थ मिल गई। अंडर प्रिविलेज जिनको बाय बर्थ कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको स्कूल जाने के लिए स्कूल नहीं मिल रहा है, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास यूनिफॉर्म्स नहीं है, वो सारे अंडर प्रिविलेज क्लास आ जाएगी। ही क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट मिजरेबल कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट, सोशल इक्वालिटी एंड इनजस्टिस, उन्होंने लोगों के बीच में सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस और लोअर कास्ट की जो मिजरेबल कंडीशन है उसके लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस की। ही स्ट्रांगली अपोज्ड अनटचेबिलिटी, हिज मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टुक द फॉर्म ऑफ एंटी ब्राह्मण मूवमेंट, उन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी स्टार्ट किया। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था नारायण गुरु के बारे में पढ़ा था, वो केरला से थे। अब हम पढ़ रहे हैं ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। इन्होंने एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया, इन्होंने सत्यशोधक समाज को स्टैब्लिश किया, इन्होंने एक स्पेशल स्कूल्स भी अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए खोले, ठीक है। इनके जो है सेम है जैसे कि ऑप्रेस्ड क्लास को अपलिफ्ट करना, ठीक है, इनका क्या है एम, अपलिफ्ट करना। ऐसे ही हमने जो पढ़ा था नारायण गुरु, इनका क्या था, एक मैसेज, वन गॉड वन कास्ट वन रिलीजियन, ठीक है। He believed that Congress represent only the rich and upper caste people. इनका मानना ये था कि कांग्रेस जो है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे के सारे रिच हैं और अपर कास्ट से हैं, इसलिए इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था। अब हम वीरे सलिंगम कंडुकुड़ी के बारे में जानेंगे। वीरे सलिंगम कंडुकुड़ी कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं ये, आंध्र प्रदेश से हैं। प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, यानी यहाँ पे उनको एक गॉड माना जाए या फिर टीचर माना जाए, ये वहाँ के जो लोगों को जो बोलते थे उसको लोग बहुत ज्यादा मानते थे। ही अवेकेंड आंध्र सोसाइटी फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स कस्टम एंड सुपरस्टिशन, इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो लोगों के ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स जो फॉलो करते आ रहे, ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स क्या हो सकता है, जो पुरानी टाइम से ऐसी परंपरा चली आ रही है जो किसी टाइम में तो सही होगी पर अब उस सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, उन कस्टम्स को, सुपरस्टिशंस जो अंधविश्वास होता है कि हमारे घर में क्या हो गया, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा काम खराब, ये सुपरस्टिशन है। इस तरीके के तो ये तो छोटी बातें हैं, बड़े बड़े सुपरस्टिशंस को क्या कि जैसे लोग कोई बीमार होते थे, कोई बच्चा बीमार होता था घर में तो उसको किसी के पास जाके झाड़ फूक करवा देना, तो ये सुपरस्टिशन है, ये गलत है। इसके लिए क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए ताकि आपका बच्चा जल्दी ठीक हो। तो इस तरीके की चीज़ों के अगेंस्ट इन्होंने आंध्र प्रदेश में लोगों को जगाया। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, राइटर और थिंकर, ये राइटर भी थे। सोशल रिफॉर्मर तो हम पढ़ ही रहे हैं, हमें मालूम ही है, राइटर भी हैं और थिंकर भी हैं, यानी ये फिलोसफर भी हैं। ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू राइट नॉवेल, ड्रामा, बुक ऑन नेचुरल साइंस एंड हिस्ट्री इन तेलुगु, ये एक पहले पर्सन थे जिन्होंने तेलुगु की हिस्ट्री और नेचुरल साइंस पे ये बुक लिखा। ही रोट अभज्ञो पख्यमनु, ए ह्यूमिलियस सटायर ऑन आंध्र सोसाइटी, इन्होंने एक ये अभज्ञो पख्यनुमु एक एक क्या लिखी, बुक लिखी। ये क्या है, एक ह्यूमेरियस सटायर है, यानी एक सरकाज्म है, ह्यूमेरियस सरकाज्म है आंध्र प्रदेश की सोसाइटी के बारे में, जिसको पढ़ के लोगों के अंदर क्या आए कि उन्हें समझ में आए, एक ह्यूमर के तरीके से उन्होंने लोगों को समझाने के लिए एक बुक लिखी, ठीक है। ह्यूमेरियस सटायर मतलब होता है जो एक सरकाज्म होता है पर हंसी वाला, ठीक है। ही स्टार्टेड अ मैगजीन कॉल्ड विवेक वर्धिनी इन विच ही प्रमोटेड, उन्होंने एक बुक भी लिखी विवेक वर्धिनी जिसमें था वुमेन्स एजुकेशन,
वीडो रीमैरिज और वुमेन्स राइट, ये 3 चीज़ों के बारे में, ठीक है। हमने क्या जाना, ये आंध्र प्रदेश से थे वीरसलिंगम कुंडुकुरी, ये राइटर, फिलोसोफर और थिंकर थे। आंध्र प्रदेश में ऑर्थोडॉक्स कस्टम और सुपरस्टिशन के खिलाफ लोगों को जगाया इन्होंने नॉवेल और ड्रामा बुक्स लिखे। इनकी एक बुक है अवज्ञोपख यनमु, ये एक ह्यूमेरियस सटायर है आंध्रा सोसाइटी के अगेंस्ट, यानी एक सरकाज़्म है ह्यूमर के साथ। इन्होंने एक मैगज़ीन भी शुरू की, विवेक वर्धिनी, जिसमें इन्होंने वुमेन से रिलेटेड चीज़ें की, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और वुमेन राइट, ये याद करना है, WWW। क्या-क्या याद रखेगा, WWW, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, वुमेन्स राइट, ठीक है। फर्स्ट राइटर टू राइट प्रोज फॉर वुमेन, वुमेन के लिए कविताएं लिखने वाले पहले राइटर थे। ही अपोज्ड कन्या शुक्लम, यानी प्राइस ऑफ द ब्राइड, यानी जो ब्राइड को बेचा जाता होगा या उनके लिए पैसे दिए जाते होंगे। मैरिज ऑफ ओल्ड मैन विद यंग गर्ल्स, ओल्ड मैन के साथ यंग गर्ल्स की शादी की जाती है, इन सबको इन्होंने अपोज किया। तो ये इन सबसे थोड़े डिफरेंट है, हमने जो 2 पढ़ा उनसे थोड़े डिफरेंट है। वीरसिंघम अरेंज द फर्स्ट विडो रीमैरिज इन 1881, उन्होंने फर्स्ट विडो रीमैरिज भी अरेंज करवाई। अब हम पढ़ने वाले हैं पेरियार ईवी रामास्वामी। पेरियार ईवी रामास्वामी कहाँ से हैं? तमिलनाडु के इरोड टाउन से, तमिलनाडु। हमने पहला पढ़ा था केरला से, कौन है केरला से, आप कमेंट में बताएंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जो थे हमारे महाराष्ट्र से, कौन थे वो भी आप बताएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु से हमारे पेरियार ईवी रामा स्वामी। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, ठीक है। रैशनलिस्ट क्या होता है ये पहले हम समझते हैं, और रिवोल्यूशनरी क्या होता है इसे हम समझते हैं। ये है पेरियार ईवी रामा स्वामी, ठीक है। ये भी केरला से ही है, ठीक है। पेरियार केरला के में ही कहा जाता है। तो रैशनलिस्ट किसे कहते हैं? रैशनलिस्ट उसे कहते हैं हम जो किसी भी चीज के लिए ना लॉजिक और रीजन के साथ आगे बढ़ते हैं। यानी अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन के साथ रीजन और लॉजिक दोनों होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज फ्रॉम रीजन होना चाहिए। ही वॉज अ ग्रेट रैशनलिस्ट, यानी बिना रीजन के एजुकेशन और लॉजिक, इनके बिना एजुकेशन कोई मतलब नहीं रखता। तो ग्रेट रैशनलिस्ट थे, ठीक है। बिलीव रीजन एंड लॉजिक विद एजुकेशन, ठीक है। रिवोल्यूशनरी जो ग्रेट चेंज की, बड़े चेंज की मांग रखता है, ठीक है। रिवोल्यूशन मतलब होता है एक बिग चेंज आना, बिग ड्रामेटिक चेंज आना, उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। तो समझ में आया, ही वॉज अ ग्रेट रैशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी, यानी वो कोई भी चीज के लिए लॉजिक और रीजन के डिमांड करते थे और लोगों को भी लॉजिक और रीजन के साथ ही वो समझाते थे। यानी एजुकेशन में रीजन और लॉजिक दोनों होना चाहिए। ही लेफ्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि ही फेल्ट इट वाज सर्विंग ए इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ये ब्राह्मण्स को सर्व करते हैं, उन्हें ऐसा फील हुआ। ही डिस्क्राइब कांग्रेस एज ए फोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स, उन्होंने कांग्रेस को फोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स कहा। अभी हमने एक और रिफॉर्मर के बारे में जाना था जिन्होंने कांग्रेस में बताया था कि वो अपर कास्ट के लिए, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ही अपोज डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, उन्होंने ब्राह्मण्स के डोमिनेशन को अपोज किया। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द्रविडियन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर। अब हमारे क्या है, नॉर्थ हमारे पास नॉर्थ है और साउथ है। नॉर्थ में रहने वाले लोगों को आर्यंस कहा गया, साउथ में रहने वाले लोगों को द्रविडियंस कहा गया। नॉर्थ में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? आर्यंस, और साउथ में रहने वाले लोगों को कहा गया द्रविडियंस, ठीक है। साउथ में रहने वाले लोग कौन थे? द्रविडियंस, ओके। नॉर्थ में रहने वाले लोग थे आर्यंस, साउथ में रहने वाले लोग थे द्रविडियंस। तो नॉर्थ में जो आर्यंस है वो अपने आप को अपर सुपीरियर बताते थे, द्रविडियंस को स्मॉलर बताते थे। या नॉर्थ में जो आर्यन है वो ब्राह्मण्स कहलाते थे, जो अपने आप को अच्छा समझते थे। तो डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द्रविडियन इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। कई बार जो हमारा रिलीजियस टेक्स्ट है वो भी कई बार द्रविडियंस को या फिर हिंदू रिलीजियन में नॉर्थ आर्यंस को सुपीरियर बताता है, तो उन चीजों के ये अगेंस्ट थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ही कोटेड सब्जेक्शन ऑफ द्रविडियन रेस, उन्हें ये द्रविडियन रेस को छोटा बताना के बारे में वो क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ही इज अ रैशनलिस्ट, वो क्वेश्चन करेंगे
डोनेशन एंड गिफ्ट गिवन बाय ड्रेविडियन टू ब्राह्मण्स। अब ये ड्रेविडियंस थे, वो डोनेशन और गिफ्ट देते थे ब्राह्मण्स को। इसके लिए भी एक क्वेश्चन करते हैं, बिकॉज ही वॉज अ रैशनलिस्ट, ही वांट्स अ लॉजिक, ही वांट्स अ रीजन। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, एक तो ये ब्राह्मण्स को जो ज्यादा डोमिनेशन था उसके अगेंस्ट थे, ड्रेविडियंस को जो इंफीरियर माना जाता है या उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके अपोज थे, और जो डोनेशन और गिफ्ट देते थे ड्रेविडियंस ब्राह्मण्स को उसके अगेंस्ट थे, सब्जेक्शन ऑफ ड्रेविडियन रेस यानी ड्रेविडियन रेस को कम माना जाता है उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, पेरियार वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ड्रेविडियन कल्चर। पेरियार स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे ड्रेविडियन कल्चर के। लॉन्च्ड अ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी 1925 में। उसका क्या मकसद था, नेशनलिज्म आना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, वुमेन का राइट होना चाहिए, और इरेडिक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। तो उन्होंने क्या शुरू किया था, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था नेशनलिज्म, सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन्स राइट, इरेडिक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम। आप इनको इसी तरीके से नोट्स बना के लर्न करेंगे, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। चलिए अब हम समझते हैं स्वामी दयानंद जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज अ ग्रेट सेज, फिलोसफर, स्कॉलर एंड सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, वो एक बहुत बड़े संत थे, फिलोसफर थे, स्कॉलर थे और सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ही फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। कब हुआ आर्य समाज की स्थापना, 1875 में हुआ है। ठीक है, ये सबसे पहले मुंबई में हुआ था, बॉम्बे में, उसके बाद लाहौर में किया गया। इतनी चीजें समझ में आई। इज अ फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर, स्कॉलर। आर्य समाज को स्टेब्लिश किया उन्होंने 1875 में। अब इनका क्या फीलिंग था, ये क्या बोलते थे, इनका मैसेज था बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौट चलो। ये वेदों को फॉलो करते थे, ये उन्हें कंसीडर करते थे एज अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज देती है। इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की थी। शुद्धि, शुद्धि मतलब होता है शुद्ध करना। ये किनके लिए स्टार्ट की थी, जिन्होंने हिंदू धर्म से कोई और रिलीजियन एक्सेप्ट कर लिया था, उनको वापस रिकन्वर्ट हिंदू धर्म में करने के लिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट की थी, टू रिकन्वर्ट हिंदू हु हैड कन्वर्टेड टू अदर रिलीजन। ठीक है, यानी आप अदर रिलीजन में गए तो अशुद्ध हो गए, वापस आने के लिए आपको शुद्धि तो करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप शुद्धि मूवमेंट का नाम याद रख सकते हैं। ही स्ट्रांगली अपोज्ड आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम। ये भी आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है, यानी कोई स्टैचू नहीं होना चाहिए, उसकी मूर्ति पूजा नहीं करनी, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ही सपोर्टेड वीडो रीमैरिज, वीडो और वुमेन एजुकेशन, यानी वो वीडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे और वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे। हिज एम वाज बिल्ड अ फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। ये चाहते थे इंडिया एक फ्री, स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया बने। His social and religious reform helped in एक सेकेंड, ये पीछे आ गए हम, सॉरी। ग्राउंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। उनके जो ये रिफॉर्म्स हैं, कल हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट होंगे यानी आज़ादी की जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल होगी उसमें एक बड़ा ग्राउंड बनने वाली है। डू यू नो कास्ट सिस्टम एग्जिस्टेड इवन अमंग क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड जैन्स एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो। यानी अभी तक हम हिंदूज में कास्ट सिस्टम को समझ रहे हैं, बट और भी जो रिलीजियन है जैसे कि क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन और बुद्धिज्म है, उसमें भी हमारे कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में समझेंगे। इन्हें हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो नाम है हमारा बाबा साहेब। इन्हें हम क्या जानते हैं, बाबा साहेब के नाम से। इन्होंने भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की उन लोगों को जो लोअर कास्ट। ही वर्कड अपलिफ्ट ऑफ मिलियन ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। ही फॉट टू ब्रिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड टू द लाइव्स ऑफ दलित। दलित होते हैं जो लोअर कास्ट होते हैं, दलित वो ऑप्रेस्ड पीपल को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ही वॉज बोर्न इन टू पुअर सो कॉल्ड अनटचेबल फैमिली। उनका खुद जन्म अनटचेबल फैमिली में हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही हैड टू सिट कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम अवे फ्रॉम द डेस्क ऑफ अदर स्टूडेंट्स। जब ये छोटे थे तो इन्हें क्लासरूम में एक कोने में डेस्क से अलग बैठना पड़ता था। तो ये चीज उनको बहुत बुरी लगती होगी, बहुत इंफीरियरिटी फील कराती होगी। ठीक है,
तो ये बहुत गलत है। ही वेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी वेयर द एक्सपीरियंस फ्रीडम इक्वेलिटी, ठीक है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ने गए, जहां उन्होंने क्या फील किया, फ्रीडम और इक्वेलिटी को फील किया, फिर उन्होंने फ्रीडम और इक्वेलिटी को समझा। एजुकेशन इज द ओनली वे टू अचीव जस्टिस, उनके हिसाब से अगर हमें जस्टिस लेना है तो एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने एक फेमस चीज कही कि जस्टिस विल नॉट ग्रांटेड बाय अदर्स, द सफर्स मस्ट सिक्योर जस्टिस फॉर देमसेल्फ, यानी जस्टिस जो है ना सिर्फ हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता, उसे हमें खुद पाने के लिए जो क्या है, हमें जो सफरर्स है, जो उसको परेशानी हो रही है, वही अपनी जस्टिस को सिक्योर खुद कर सकता है, ठीक है। अब भीमराव अंबेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या है, फाउंडेड अ मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक, उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर वो किया जिसका नाम था मूक नायक, यानी लीडर ऑफ द डॉम, टू फाइट द राइट ऑफ अनटचेबल्स एस्टेब्लिश बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, इन्होंने राइट ऑफ अनटचेबल्स के लिए इन्होंने वो किया, यानी जो अनटचेबल्स लोग हैं उनके क्या क्या राइट्स होने चाहिए उसके लिए उन्होंने फाइट किया। उन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा सेटअप की, एक इनकी जो सभा है उसका नाम है बच्चों बहिष्कृत हितकारिणी सभा। उन्होंने हॉस्टल बनाए, स्कूल बनाए, फ्री लाइब्रेरी बनाए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ दलित के लिए। ही इज नॉन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको मालूम होगा कि इन्हें हम ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। अब ये देखो, द बॉय हु फेस्ड ह्यूमिलेशन इन स्कूल लेटर शेप्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे स्कूल में ह्यूमिलेट किया गया, जिसे अलग बिठाया गया, उसने ही हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बने। कितनी बड़ी बात है ये। अब महात्मा गांधी जी को हम समझते हैं, ये सब जानते हैं, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, ही इंट्रोड्यूस मेथड लाइक सत्याग्रह और सर्वोदया, उन्होंने सत्याग्रह और सर्वोदया वाला जो मेथड है उसे स्टार्ट किया। दीज वर बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ पर बेस अपना उनकी थ्योरी थी। गांधी सोशल आइडियाज थे, गांधी जी वांटेड बिल्ड इंडिया इन अ सोसाइटी वेयर पीपल सर्व वन अनदर, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को सर्व करे, सेवा करे। द पुअर एंड वीक आर केयर्ड फॉर, जहां पे पुअर और वीक लोगों की केयर हो। ही स्ट्रांगली अपोज चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी, ये भी चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को भी ये अपोज करते थे। ही कॉल्ड अनटचेबल हरिजन्स, इन्होंने अनटचेबल को एक नाम दिया था हरिजन। इन्होंने जो चीजें स्टार्ट की वो आपको समझ में आया कि सोसाइटी ऐसी हो जहां पीपल सर्व वन अनदर, जो लोग एक दूसरे को मदद करें। महात्मा गांधी जी रूरल डेवलपमेंट में भी ध्यान देते थे। वो क्या करते थे, ही बिलीव्ड इन स्पिनिंग व्हील, खादी और विलेज इंडस्ट्री, यानी नहीं वो बिग इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट थे। उनका कहना था कि चरखा सबको यूज करना चाहिए, खादी इंडस्ट्री बढ़ाना चाहिए, गाँव के छोटे कामों को बढ़ाना चाहिए। दिस वुड हेल्प विलेजर अर्न अ लिविंग, अवॉइड माइग्रेशन टू सिटीज टू वर्क, जिससे गाँव के रहने वाले लोगों को कमाने के लिए कुछ तरीका मिल जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे, शहरों की तरफ माइग्रेट नहीं करेंगे। वो रूरल डेवलपमेंट की तरफ उनका बहुत ध्यान था, ठीक है। वो लोगों को स्वदेशी यानी देश की बनी हुई चीजें यूज करने के लिए समझाते थे। गांधी जी ऑन वुमेन, उन्होंने वुमेन के लिए भी किया। गांधी जी बिलीव दैट ए वाइफ इज एन इक्वल पार्टनर नॉट अ स्लेव, उनके हिसाब से गांधी जी क्या है, एक वाइफ क्या है, एक इक्वल पार्टनर है, एक स्लेव नहीं है। हिज सपोर्ट वुमेन एजुकेशन, विडो रिमोरिज, ही अपोज डॉरी सिस्टम और पर्दा सिस्टम, ठीक है, उन्होंने डॉरी सिस्टम अपोज किया और पर्दा सिस्टम अपोज किया। अब हम पढ़ने वाले हैं सर सैयद अहमद खान, इन्होंने मुस्लिम्स के अपलिफ्ट के लिए बहुत काम किया। इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज 1875 में अलीगढ़ में स्टैब्लिश की। इट लेटर बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें बस इनका इतना ही है कि मुस्लिम के अपलिफ्ट के लिए आपको एक नाम बताना होगा तो सर सैयद अहमद खान है, ओके। इन्होंने एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया।
सिंह सभा, सिख रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट एट अमृतसर एंड लाहौर। सिखों के रिफॉर्म्स के लिए अमृतसर और लाहौर में स्टार्ट किया गया सिंह सभा। इन्होंने क्या किया? रिमूव सुपरस्टिशन और कास्ट इनक्वलिटी, प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन थ्रू सिंह सभा मूवमेंट। इन्होंने जो एक सिंह सभा मूवमेंट बनाई उसमें उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया और जो कास्ट इनक्वलिटी थी उसको हटाने की कोशिश की। अब इम्पैक्ट इन सारे रिफॉर्म्स का क्या पड़ा, इसे हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ब्रॉट मेजर सोशल रिलीजियस चेंजेस इन इंडिया। इंडिया में बहुत बड़े मेजर और सोशल चेंजेस आ गए। हेल्प रिमूव मैनी सोशल एविल्स, बहुत सारे सोशल एविल्स जो हैं वो खत्म हुए, जैसे सती प्रथा बहुत हद तक खत्म हो गई। स्ट्रेंथन रिलीजन बाय प्यूरिफाइंग प्रैक्टिस, क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। ठीक है, लोगों के अंदर नेशनल प्राइड और यूनिटी का एक सेंस डेवलप हो गया। रिलीजियन में लोगों के अंदर प्यूरिफाइंग प्रैक्टिस आई, यानी अच्छी प्रैक्टिस आई, गलत चीजें धीरे धीरे हटती गई। ग्रोथ इन एजुकेशन, साइंस एंड लिटरेचर एंड आर्ट, लोगों के अंदर एजुकेशन की तरफ रुझान बढ़ा, लोगों ने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन की स्टेटस इंप्रूव हुई। न्यू लॉज वर पास टू कंट्रोल सोशल एविल्स, जो समाज में अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, विडो और इन सब चीज़ों के अगेंस्ट न्यू लॉज पास किए गए। क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास, अब एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बन गया, जिसमें कौन कौन थे? स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास बना जिसमें टीचर्स थे, ठीक है, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, साइंटिस्ट थे, जर्नलिस्ट थे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दिस एजुकेटेड क्लास प्लेड अ वेरी की रोल ऑफ इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया के प्रोग्रेस में इनका बहुत बड़ा की रोल है। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमारे पास आया ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम का ऑपोजिशन जो है वो किस तरीके से हुआ है? सबसे पहले बुद्धा और महावीर ने हमेशा कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। हाउएवर स्ट्रॉन्ग एंड वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन डेवलपिंग ड्यूरिंग 19th सेंचुरी रिफॉर्म मूवमेंट, यानी शुरू तो किया था बट ये 19th सेंचुरी में भी चलता रहा और उसी में ज़्यादा ही वाइड स्प्रेड हुआ। रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प स्प्रेड resistance of caste discrimination across all region of India among all section of society, यानी जो पहले था ये कुछ कुछ लोगों के बीच में होता था, अब ये पूरे कंट्री में ऑल रिलीजन में ये चीज़ें चल रही थी, इस तरीके के रिफॉर्म्स होने चाहिए। सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ये बातें हो रही थी। एजुकेशन, यूरोपियन कॉन्टैक्ट और सोशल अवेयरनेस, इन तीन चीज़ों ने इस रिफॉर्म को बहुत सक्सेस बनाया है। एजुकेशन, यूरोपियन कॉन्टैक्ट और सोशल अवेयरनेस, इन तीन चीज़ों की वजह से इस तरीके के रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं काफ़ी स्ट्रेंथेंड हुए। अब इसी में और स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे आ गए प्रिंटिंग प्रेस। इस प्रिंटिंग प्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है। इसने क्या किया? आइडियाज़ को स्प्रेड करने में हेल्प कर दी। प्रिंटिंग प्रेस का काम क्या है? आइडियाज़ को हेल्प स्प्रेड करना। मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, लोगों को इकट्ठा करके ये खबर फैलाई, लोगों के पास ऐसे खबर पहुंचे। स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू बुक्स, न्यूज़ एंड राइटिंग्स। मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस लर्न संस्कृत, ठीक है, जो एजुकेटेड इंडियन संस्कृत सीखा। उसी के बाद उन्होंने एंशियंट टेक्स्ट को क्या कर दिया? ये कैसे आ गया? एंशियंट टेक्स्ट को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। दिस क्रिएट प्राइड इन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, इससे इंडियन कल्चर और सोसाइटी में प्राइड आया, ठीक है। संस्कृत को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लोगों को और समझाया। अब ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म देखो, नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई लोगों के अंदर। स्प्रेड ऑफ आइडियाज थ्रू प्रिंट इंस्टिल्ड नेशनल प्राइड, इनकरेज पैट्रियोटिज्म, लोगों के अंदर इस तरीके से क्या हो गया? पैट्रियोटिज्म बढ़ गया, जो कि हमारे नेशनलिज्म के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, लोगों के अंदर जो इसका ये ग्राउंड बन गया इस टाइम। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन कम क्लोजर टू ईच अदर, इन सब चीज़ों से लोग एक दूसरे के पास आते गए और बाद में ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन बना। The most important result for reform was rise of national consciousness, लोगों के अंदर नेशनल कॉन्शियसनेस आई, कल्चरल यूनिटी आई। दिस मूवमेंट गेव स्ट्रेंथ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। अब एक गुटेन्सबर्ग प्रिंटिंग प्रेस है, गुटेन्सबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी पिक्चर आपके बुक में दी हुई है, ठीक है। इसका बस इमेज दिया हुआ है, मैंने ऐसे ही लिख दिया कि गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस रिवोल्यूशनाइज द स्प्रेड ऑफ नॉलेज। नॉलेज जो है इसने रिवोल्यूनाइज्ड किया, यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, यानी एक रिवोल्यूशन जैसा हुआ, ठीक है। इट
मेड बुक एंड आइडिया एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। इसकी वजह से ही लोगों के पास जो है बुक और आइडियाज़ जो है पहुँच पाया। इट प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर सोशल रिफॉर्म, और इसकी वजह से ये जो है बुक्स लोगों के पास पहुँचा और इसने एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाया लोगों के बीच में। थैंक यू, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।